द्रंग के विधायक पुरंजन ठाकुर ने केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल को देश के विकास के इतिहास में बेमिसाल करार दिया। द्रंग भाजपा की ओर से पधर में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में पंडोह से झीड़ी तक 4 लेन, मंडी कमांद बजोरा सड़क का निर्माण सेंटर रोड फंड से हुआ है। उज्ज्वला योजना से द्रंग के 2300 गरीब परिवार लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्य सुरक्षा योजना से देश के 80 करोड़ लोग लाभान्वित किए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हर किसान को सालाना 6000 की राशि उनके खाते में सीधी जमा हो रही है। प्रदेश में दूसरा विश्वविद्यालय मंडी के द्रंग में खुला है। बिलासपुर में एम्स, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक इलाज की मुफ्त सुविधा मुहैया हुई है। पूरे देश में जहां 8 एम्स थे, आज देश में उनकी संख्या 23 तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में 220 करोड़ से अधिक टीकाकरण देश में किया गया। जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 हटाई गई और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मंडी विश्वविद्यालय को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। द्रंग क्षेत्र में जयराम सरकार के वक्त जनहित में खुले कई संस्थानों को बंद कर दिया गया है। सभी संस्थानों को बंद करना उचित है तो ब्लॉक कांग्रेस इसका प्रस्ताव अपनी सरकार को भेजे ताकि कांग्रेस का सही चेहरा लोगों के सामने आ सके। कहा कि विधायक निधि से द्रंग के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। द्रंग मंडल भाजपा अध्यक्ष दिलीप कुमार, पूर्व अध्यक्ष मोहन सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष दिनेश कुमार, प्रधान हेमंत कुमार, पूर्व जिप सदस्य कलीराम ठाकुर, महिला मोर्चा अध्यक्ष मीना ठाकुर, एसीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बीरी सिंह लगवाल, सचिव सपना ठाकुर, एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष सुरेश कटारिया, एसटी मोर्चा द्रंग के उपाध्यक्ष पवन कुमार, महामंत्री संजय ठाकुर, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ द्रंग के अध्यक्ष शिव कुमार, मंडल सचिव राजूराम, रूप सिंह, करण सिंह, इंद्रजीत, बलिराम, दुनीचंद, करण सिंह ठाकुर, नरेंद्र कुमार, कमल चौहान, प्रकाश चंद भी मौजूद रहे। इससे हमारे द्रंग चुनाव क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश की जो है हमारे किसानों की आर्थिकी जो है हमारी मजबूत होगी। अब मेरा एक लक्ष्य रहेगा, एक मेरा है सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है, काम चलते रहते हैं। ये जो भू जो टनल जो है इसका भी मैंने क्वेश्चन उठाया था, इसके बारे में मैं चाहूँगा हिमाचल सरकार से हम बात करेंगे। प्रस्ताव मैंने लाया था, इसको हम भेजेंगे और उसको केंद्र से जो है हम कराने की कोशिश करेंगे। पिछले 30 वर्षों से सुन रहा हूँ भाई, 30 वर्षों से एक ही भाषण सुन रहा हूँ। वहाँ जाते हैं चुनार घाटी में इसका काम कर रहा है पर वो अभी तक हुआ कुछ नहीं है। इसको भी मैं सिरे चढ़ाने की पूरी मैं कोशिश करना चाहूँगा। प्रस्ताव बना करके भेज भी दिया है और उन्होंने कहा कि कमांड में जो है हम केंद्रीय विद्यालय जो खोलेंगे क्योंकि वहाँ IIT भी है, हमारी ज़रूरत है। यहाँ पर कोई अच्छा हमारा जो है इंग्लिश मीडियम का कोई भी हमारे द्रंग में कोई भी ऐसा पाठशाला नहीं है। हम इसके बारे में भी करेंगे, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। विकास के कामों की जो बात है भाई, विधायक विकास निधि मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अभी मुझे एक किस्त आई है, अभी 3 किस्तें खड़ी है। बहुत जगह मेरी चली जा चुकी है और जहाँ नहीं गई है चरणबद्ध तरीके से वहाँ पर आएगी, उसका भी करेंगे हम। दूसरे फंड का भी हम इंतज़ाम करेंगे। मगर हम इंतज़ाम करने लगते हैं तो हमारे बेचारे साथी इनको विकास चाहिए द्रंग में अड़चन डालने की कोशिश करते हैं। भाई वहाँ पैसा क्यों दे रहे हैं, पैसा मैं घर को नहीं ला रहा हूँ। मैं अपने घर के मैंने पहले कह दिया मशीन मेरी नहीं है, JCB मेरी नहीं है, ठेकेदारी मैं नहीं करूँगा। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा, मेरे परिवार से मेरा कोई भी सदस्य, हम जितने भी कोई भी राजनीति नहीं करेगा। राजनीति के लिए मुझे चुना है, मेरे आप लोगों ने चुना हुआ है। कोई ठेकेदारी नहीं करेगा, कोई JCB नहीं लाएगा। मैं द्रंग की बात करना चाहूँगा भाई, मैं हिमाचल की बात नहीं करना चाहता। यहाँ तो देखा जो MLA बने सबसे पहले ठेकेदारी में लगे, चाहे वो टनल की बात है, चाहे JCB की बात है, चाहे LNT की बात है। इस प्रथा को हमने ख़त्म करना है। मेरे घर से नहीं होगा, ये भी मैं आप लोग से कहना चाहूँगा। शादी के समय में थोक में हुए, किसी को अगर शक है तो जा कर के जाइए और RTI ले कि कितना पैसा हमें किस वर्ष में, किस फाइनेंशियल ईयर में कहाँ से आया हुआ है, आपको मिल जाएगा। किसी को इसके बारे में शक करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है।
तो वहाँ लोगों को आस भी होती है, आशाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, मगर जो पिछली सरकार ने हमारे को उठाया, मगर अब भी हम एक डेपुटेशन ले जाएंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास जाएंगे और डेपुटेशन के माध्यम से उनसे कहेंगे, हम भी जाएंगे, सदर के लोग भी जाएंगे, सराज के भी जाएंगे, नाचन के भी जाएंगे, कि जो इन 4 चुनाव क्षेत्र का जो केंद्र बिंदु है वहाँ पर जो उस जो कॉलेज था उस कॉलेज को जो है फिर नोटिफाई किया जाए, उसकी जो अधिसूचना फिर जारी की जाए। इसके प्लॉट को बंद कर दिया गया, जो हमारे जो है वहाँ कांगड़ा की उसको कंस्टिट्यूंसी को भी कवर करते हैं, बैजनाथ की, हमारे द्रंग की भी उसमें 12-13 पंचायतें आएगी। हम इसके बारे में भी बात करना चाहेंगे और सरकार मानती है, हम सरकार से बात करना चाहते हैं। मगर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो संस्थान चाहे पटवार सर्कल है, चाहे ITI है, चाहे कॉलेज है, चाहे स्कूलों के जो दर्जे बढ़ाए गए हैं, अगर द्रंग चुनाव क्षेत्र के मैं कांग्रेस पार्टी के अपने साथियों से जानना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के नेतागणों से चाहूँगा, अगर वो चाहते हैं कि द्रंग चुनाव क्षेत्र में संस्थान नहीं खोलने चाहिए, वो अपने ब्लॉक की मीटिंग करें और ब्लॉक की मीटिंग में प्रस्ताव पास करें कि हमें इन संस्थाओं की आवश्यकता नहीं है। तब लोगों के बीच में लग जाएगा पता, हम चाहते हैं कि हमें ये लोग खोलने चाहिए। विधानसभा का सेशन हुआ, विधानसभा के सेशन के अंदर मैं अपनी बात करना चाहूँगा। कई किस्म की कई बातें करते थे, मैंने कोई ऐसा इलाका नहीं है जिस इलाके को मैंने नहीं पकड़ा, हर इलाके की समस्या को हमने उठाया। आज भांग की खेती के कुछ लोगों ने उसमें कहा मैं कहा ये भांग की खेती है। मैं ज़रूर आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को अवगत करना चाहूँगा कि भांग की खेती से हमारे जो किसान है, किसानों की आर्थिकी मजबूत होगी, हमारे बेरोजगारों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, वहाँ रोजगार मिलेगा। मगर ये ना समझिए, हमें लोगों गांव में जाना होगा, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आएंगे, हम उनके माध्यम से बताएंगे भाई भांग उसको मिलेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष का जो कार्यकाल रहा, वो 9 वर्ष के कार्यकाल में जो उपलब्धियां रही, जो लोगों के लिए जनहित के कार्यक्रम और जो आम जनता के लिए केंद्र की सरकार ने 9 वर्षों के अंदर किया, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। साल के अंदर का कार्यकाल जो हमारा ये केंद्र सरकार का रहा, मोदी जी का, बहुत ही सराहनीय कार्यकाल रहा। वर्षों के अंदर जहां मैं पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार की बात करना चाहता था, 2004 से लेकर के 14 तक, उनके जितने कर भी मंत्री थे कांग्रेस पार्टी के सरकार के समय, सभी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे थे। आज इन 9 वर्षों के अंदर भारतवर्ष में जो सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में बनी हुई है, कोई भी आज केंद्रीय मंत्री भ्रष्टाचार के दलदल में नहीं फंसा हुआ है। भारतवर्ष का नाम जो है, सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, मोदी जी का नाम भारतवर्ष में नहीं बल्कि आज पूरा विश्व जानता है। मोदी जी ने भारतवर्ष के नाम को जो है आज जो है पूरे विश्व में मशहूर किया है, प्रसिद्ध किया है, जानते हैं सभी। और हाँ, हमारा 2 वर्ष का कोरोना काल रहा, मैं उस समय की बात करना चाहूँगा, क्योंकि आज जनता के अगर बार बार हम बातों को न दोहराएं तो याददाश्त कम हो जाती है, भूल भी जाते हैं। कोरोना काल के समय जहां भारतवर्ष को दूसरे देशों से, विदेशों से जो है वैक्सीनें आती थी, दूसरी दवाइयाँ आती थी, कोरोना काल के समय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतवर्ष ने बाहर के विदेशों को भी वैक्सीन यहाँ से भेजी। तो वर्षों के अंदर जो हमारे मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना थी, उनके बारे में बखान करना चाहूँगा, आपको बीच में लाना चाहूँगा। उनके अंदर जो एक उज्ज्वला योजना जो केंद्र सरकार की देन है, वो उस
उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो फ़ायदा हुआ, ये न समझें कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हुआ, मगर जो लोग जिनको आवश्यकता थी, ज़रूरतमंद जो थी, वो चाहे किसी पार्टी से था, सबको इसके तहत जो है फ़ायदा हुआ। क्षेत्र में 2300 परिवारों का ना इससे फ़ायदा हुआ है। किसान सम्मान निधि है, ये एक किसान लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना केंद्र सरकार ने चलाई है, मोदी साहब ने चलाई है, केंद्र की सरकार ने चलाई है। इस निधि से आम किसान को जो 6,000 रुपया फसल बीमे को, 1 वर्ष का फसल बीमे के नाम पर 1 वर्ष का जो है हर किसान को मिल रहे हैं। सरकार के अभी बहुत जल्दी नड्डा साहब जो हमारे आज राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, पूरे राष्ट्र के, और ख़ास करके हिमाचल प्रदेश के लिए तो बहुत ही गौरव की बात है कि एक इतने कर छोटी जैसी प्रदेश को एक केंद्र भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मान और सम्मान दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके हिमाचल प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। आज हमारे बिलासपुर में जब हम भी कल वहाँ आए, वहाँ से होकर के आए, वहाँ एक शहर बसा हुआ है, एक वहाँ पर एम्स को हमें जो दिया, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भी केंद्र सरकार की देन है। नौवर्षीय गरीब कल्याण योजना, जिससे हमारे पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को जिसका फायदा मिला हुआ है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया, कोरोना काल में मुफ्त में राशन दिया। मेरे ख्याल आज भी 5-5 किलो गेहूँ और 5-5 किलो चावल जो मुफ्त के मिल रहे हैं। इन्होंने किसी भी गरीब परिवार को जो ज़रूरतमंद था भूख से मरने नहीं दिया। अंतर्गत 5 लाख आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत जो केंद्र सरकार की देन है, कोई भी हमारा बीमार हो जाता था, भगवान करे बीमारी दुश्मन को न हो, उनके लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान जो है केंद्र की सरकार ने किया, जिससे हमारे कई गरीब लोगों की जो है जानें बची। जबकि लोगों को इधर उधर जो है हाथ फैलाने पड़ते थे, मगर ये भी एक बहुत बड़ी योजना जो है इन्होंने जो चलाई, इसके लिए तो भाई हम केंद्र का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। की बात करना चाहूँगा, यहाँ भी बहुत लोगों को हमने ठाकुर जयराम जी जो हमारे पिछले मुख्यमंत्री थे, उनके माध्यम से बहुत लोगों के इलाज हुए हैं और बहुत लोगों को इस राशि का जो है फ़ायदा मिला, इस योजना का फ़ायदा मिला है। केवल 8 एम्स थे, मात्र कितने एम्स थे? पूरे देश में 8 एम्स थे, मगर आज पूरे देश में 9 वर्षों के कार्यकाल में, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कोई हमारे बेचारे विरोधी लोग ये कहते हैं कि केंद्र की सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं उनको स्पष्ट कह देना चाहूँगा, जहाँ 8 एम्स थे, आज 9 वर्षों के अंदर हमारे पूरे देश में 3 एम्स खुले हुए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि जो है हमारी केंद्र सरकार की जो है। 20 पूरे देश में 220 करोड़ से अधिक लोगों को जो है कोरोना के वैक्सीन लगाए गए, जिस पर अरबों नहीं खरबों रुपया सरकार ने, हमारी केंद्र की सरकार ने खर्चा, जो हम आज देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 370 जो धारा जो हटाई, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं तो स्पष्ट सच कहना चाहूँगा, 300 पहले जो जम्मू कश्मीर में हमारा क्या हाल था, आज वहाँ पर पहले वहाँ पर घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था, मगर आज वहाँ पर हमारी माँ बहनें बेटियाँ जो है जब मर्जी वहाँ बाज़ार में घूम सकती है, बाहर निकल सकती है। इसका भी हम जो है बहुत धन्यवाद इसके लिए हम करते हैं। हम जो है धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। भगवान रामचंद्र जी को कौन नहीं मानता है? भगवान रामचंद्र जी को पूरे हिंदू जो लोग हैं, हिंदुस्तान के सभी लोग भगवान राम जी को मानते हैं। जो आज अयोध्या में मंदिर मेरे ख्याल बंद करके तैयार होने वाला है,
जिस पर अरबों खरबों रुपए खर्च किए हैं, लोगों ने दान किए हैं, इधर उधर से पैसा आया हुआ है, केंद्र की सरकार ने खर्चा हुआ है। ये भी एक हमारी केंद्र सरकार की जो है हमारे पर बहुत बड़ी उपलब्धि रही हुई है। तक ये 4 लेन जिस पर मेरे ख्याल 18-20 हज़ार करोड़ रुपया खर्च हुआ है, आज बन करके तैयार हो चुका है। मैं भी पीछे चंडीगढ़ का, अभी भी मैं चंडीगढ़ से पिछले कल आया, तो हमें चंडीगढ़ से सुंदरनगर के लिए कितना टाइम लगा? 2-2.25 घंटे, मात्र 2-2.25 घंटे में हमने आए। और ये बिल्कुल सुरंग जो है हमारी टनलें भी बन चुकी है, 4 लेन भी बन करके तैयार हो चुका है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज हमें जो कहा है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो केंद्र की सरकार है और जो पीछे हमारे पूर्व में रही ठाकुर जयराम जी की सरकार रही, मैं द्रंग चुनाव क्षेत्र को तो पीछे भी मैंने बधाई दी, आप लोगों के माध्यम से बधाई दी। मैं आज भी द्रंग चुनाव क्षेत्र के लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद हिमाचल प्रदेश में जो दूसरी स्टेट की यूनिवर्सिटी बनी, आज वो हमारे द्रंग में बन रही है, जिसको स्वीकृति हो चुकी है, नोटिफिकेशन हो चुकी है। पर मुझे कुछ लग रहा है कि अब इसको जो ठंडे बस्ते में डाला गया है, इसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे, हम सरकार से बात करेंगे। ये एक हमारे निचले हिमाचल के लिए, जो हिमाचल प्रदेश का केंद्र बिंदु हमारा मंडी जिला है, वहाँ पर जो हमारे घोघरधार में बनाई जा रही है, ये तो मैं कहना चाहूँगा कि द्रंग के लिए तो सौभाग्य की बात है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिस पर हमारे हज़ारों छात्र जो है वहाँ पर पढ़े, इधर को रोज़गार मिलेगा, कई किस्म के रोज़गार मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी इस सरकार की है। खास करके द्रंग ब्लॉक की मैं बात करना चाहूँगा। आज द्रंग ब्लॉक, जिस ब्लॉक के लिए हम भी पीछे लड़ते थे, हमने भी कई बार बातें उठाई। द्रंग यहाँ पर हमें एक जो सिविल जज का जो कोर्ट मिलना था, हमारी बहुत वर्षों से यहाँ पर मांग थी। ठाकुर जयराम जी का हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, के पीछे भी 21 सितंबर 2022 को जिसकी नोटिफिकेशन हो चुकी थी, और मेरा ख्याल आज वो कोर्ट जो हमारा चालू हो चुका है। लोगों को जोगिंद्रनगर जाना पड़ता था, उस तरफ के लोगों को द्रंग जाना पड़ता था, ये मंडी जाना पड़ता था। ये भी हमारे जो है द्रंग के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है भाई, ये हल्का तोहफा नहीं है, ये बहुत बड़ा तोहफा जो है ये हमें ठाकुर जयराम जी की सरकार ने जो दिया है वो हल्का तोहफा है, जिस पर करोड़ों सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा तोहफा दिया है। भले पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने फाउंडेशन रखा, मगर इस काम को पूरा करने में पूरा जो योगदान है, इसमें पैसे का प्रबंध करने का जो पूरा योगदान है, किसका है? ठाकुर जयराम जी की सरकार का है। इन्होंने बहुत काम हमारे किए हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन सरकार बनी, हमारी 28 दिसंबर 2018 को सरकार बनी, 17 को जो सरकार बनी दिसंबर, उस दिन उन्होंने पहली ही कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि पहले तो जो 80 साल के बुजुर्ग थे उनकी आज 70 वर्ष कर दी गई, और उसके बाद आप देखिए उनको पहले 700 रुपये महीने का मिलता था, आयु तो घटाई। मगर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ठाकुर जयराम जी का, जिन्होंने एक मजबूर आदमी को देखा, कि मजबूर और गरीब आदमी को देखा, कईयों को किराए के लिए पैसा नहीं जेब में होता है। आज जहां आज़ादी के बाद अधिकतर समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में भी रही, हिमाचल प्रदेश में भी रही, 700 तक पेंशन पहुंचाई। आज हमारा बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी है, उसमें हमारी माँ भी हो सकती है, हमारी बहन भी हो सकती है, हमारा भाई भी हो सकता है, विधवा बहन हो सकती है, अपंग 17 महीने का मिलता है। ये क्या काम नहीं है, जिस पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं? ये इन्होंने एक बहुत बड़ा तोहफा उसमें किया है, दिया है। ये भी हमारे लिए एक बहुत ही एक तोहफा जो है ठाकुर जयराम जी ने दिया हुआ है।